ओम नमः शिवाय। समर्पण समाधान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, हाजिर हूँ मैं एक नए विषय के साथ। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि ज़्यादातर कई जगह ऐसा सुनने में आता है कि हमारे घर में धन बहुत है। कोई कहता है हमारे खेत पे धन बहुत है, कोई कहता है हमारे फला जगह धन बहुत है, लेकिन काफ़ी उपाय किए वो मिलता नहीं। और मिल भी कैसे सकता है? हम बिना किसी मेहनत के, बिना किसी परिश्रम के हम किसी का धन लेना चाहेंगे तो वो किस तरह देगा? ये सभी लोग जानते हैं। बंधुओं, ज़्यादातर लोग इन चक्करों में लग कर के और कई तरह के उल्टे सीधे उपाय करते रहते हैं, कई तरह की बलियां देते हैं और अपना समय और पैसा व्यर्थ करते। कई लोग किन्हीं ओझाओं के चक्कर में, किन्हीं बाबाओं तांत्रिकों के चक्कर में लगे रहते हैं। कोई कहता है ये करने से ऐसा हो जाएगा, वो करने से ऐसा हो जाएगा, और कई तरह की वो चीज़ें मंगाते रहते हैं, लेकिन वो धन किसी से निकल नहीं पाता। यदि मनुष्य का भाग्य प्रबल हो और आप यदि उसके पात्र बन जाएं, तो धन किसी न किसी रूप में आपके पास स्वतः ही खिंचा चला आएगा। बंधुओं, मेरी आपसे यही विनती है कि आप इन अनावश्यक कार्य में अपना समय और धन खराब नहीं करें। फिर भी यदि आप इस तरह की चाहत रखते हैं तो एक उपाय मैं आपको बताता हूँ। ईश्वर ने चाहा तो इस उपाय के बाद वो धन यदि आपके भाग्य में होगा तो आपको मिलेगा, नहीं भी होगा तो किसी न किसी रूप में वो आपको ज़रूर प्राप्त होगा। चाहे वो आपकी नौकरी में तरक्की हो, व्यापार में लाभ हो, या अचानक आपको कहीं से कोई मदद मिले, या कोई ऐसी कन्या या पुत्र आपके घर में जन्म ले जिसके बाद स्वतः ही आपके सभी कार्य एकदम उच्चता की ओर चले जाएं। इसलिए बंधुओं, सबसे पहले मैं एक छोटा सा उपाय आपको बताता हूँ। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में या किसी स्थान पे या कोई खेत कुएं में कोई धन है, तो आप एकादशी से अमावस्या और एकादशी से पूर्णिमा, एक माह के अंदर दोनों पक्ष होते हैं, उन दोनों पक्षों में आप एकादशी के दिन से अमावस्या तक जो जगह आपको लगता है कि यहाँ पर धन की उम्मीद है या यहाँ रखा हुआ है, या किसी प्रकार का स्वप्न आपने कभी वहाँ देखा हो, कोई स्वप्न में कोई कलश दिखाई दिया हो, कोई सांप वहाँ पर आपको दिखाई दिया हो, या कोई इस तरह के चीज़ें आपको कहीं दिखाई दी हो जिससे आपको लगता है कि यहाँ पर धन है, उस जगह है आप एक हाथ लंबी और एक हाथ चौड़ी गाय के गोबर से एक चौकी बना दें। संध्या समय आपको ये कार्य करना है। सूर्यास्त के बाद वहाँ पर उस चौकी पे चारों कोनों पर आप 4 नींबू रखें, साथ में एक एक सुपारी रखें, एक मिश्री की डली रखें। ये
सामग्री आप चारों कोनों के ऊपर रख दो। बीच में आपको एक तिल्ली के तेल का 4 मुँह कलावे का दीपक जलाना है। दीपक के पास आप कलावा रखें, कुमकुम रखें, हल्दी की गांठ रखें और 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया जो भी आपकी श्रद्धा है वो वहाँ पर पे भेंट रखें। ये सब रख के और आप प्रणाम करें। प्रणाम करके और आप माता लक्ष्मी का वहाँ पर ध्यान करें। माता लक्ष्मी का ध्यान करके हो सके तो आप ये एक मंत्र आप वहाँ पर उच्चारण करें कि महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र को आप 11 बार वहाँ पर बोलें। सिर्फ आपको इतना सा करना है। ये आपको रोज़ाना यही प्रक्रिया आपको एकादशी से अमावस्या तक और एकादशी शुक्ल पक्ष में एकादशी से पूर्णिमा तक ये आपको क्रिया पूरे 1 माह आपको ये करना है। अब यदि इस अनुष्ठान के अंदर इन 5 दिनों के अंदर एकादशी से अमावस्या और एकादशी से पूर्णिमा के अंदर यदि गुरुवार और शुक्रवार आपको पड़ता है, उस दिन आप गुरुवार के दिन 5 केले लें, पके केले। इनको आप विष्णु मंदिर में, भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं, फूल प्रसाद आप लेकर के जाएं, वहाँ आप 5 केले भेंट करें और शुक्रवार के दिन अपने घर के अंदर आप श्री सूक्त का पाठ करें। सभी घर के सदस्य बैठ सकें, अच्छा है, नहीं तो घर का मुखिया इस कार्य को करे। आपको इस कार्य को करने में किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए, कोई डरने की आवश्यकता नहीं, कोई किसी भी तरह की आपको नुकसान होने का कोई भी आपको सोचने का ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना सा कार्य कर दें, करके और आप निश्चिंत हो जाएं। ईश्वर चाहेगा यदि वो स्थान में जो उस धन का मालिक है, यदि वो प्रसन्न हुआ तो धन लक्ष्मी के रूप में आपको ज़रूर प्राप्त होगा। जैसा भी आपको लगे, आगे कोई स्वप्न आपको इस तरह का दिखाई दे तो किसी विद्वान से सलाह लेकर के ही आगे का कार्य करना, या आप उचित समझें तो डिस्क्रिप्शन में हमारा एड्रेस है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप निसंकोच होकर के इस कार्य को करें। आपको ईश्वर चाहा तो वो धन आपको किसी न किसी रूप में ज़रूर प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय।